हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमीज व्लॉग। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो विद इन फर्स्ट वीक करनी है जब आप न्यूजीलैंड में लैंड हो जाते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही चीज़ें बताएंगे। और जो पहले की दो वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखी, ये तीसरी वीडियो है। अगर आपने पहले की दो वीडियोस नहीं देखी, जिसमें हमने बताया है कि न्यूजीलैंड में आपको रेंट कितना पड़ेगा, ग्रोसरी कितनी पड़ेगी, और हमने जो सेकंड वीडियो में भी आपको बताया था कि आप कहाँ से कौन सी ग्रोसरी ले सकते हैं, कहाँ से आपको ज़्यादा सस्ती मिलेगी, और भी हमने बहुत सारी प्लानिंग, बजटिंग, हाँ, सारा प्लानिंग और बजटिंग बताया है यहाँ आने का। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो दो वीडियोस देख लीजिए, तो ये तीसरी वीडियो आपको और इजी लगेगी और समझ में भी आएगी अच्छे से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप न्यूजीलैंड आने वाले हैं और आप सोच के परेशान हो रहे हैं कि यार मैं किसी को नहीं जानता, मैं वहाँ पे कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जब आप लैंड करते हो तब से लेके फर्स्ट वीक तक आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको रूम कैसे पहुँचना है, आपका फूड का आपको कैसे खाना है, कहाँ क्या आपको ईजी होगा, तो वो सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करें। यस, स्टार्ट। तो आप सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट से उतरेंगे, आप बाहर आएंगे, तो आपको अगर जहाँ भी आपको जाना है तो वो आप कैसे जा सकते हैं, तो हम अब वो डिस्कस करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, 90% ऑफ द स्टूडेंट जो भी इंडिया से आते हैं या और कहीं से भी आते हैं, पाकिस्तान वगैरह या कहीं से भी आते हैं, तो 90% ऑफ द स्टूडेंट दे गो स्ट्रेट टू सिटी। ठीक है, क्योंकि 90% लोगों के जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज है ना, वो सिटी में होते हैं। ऑकलैंड सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑकलैंड सिटी। तो वो सिटी में जाते हैं, तो इसीलिए सिटी में जाने के लिए आपने टैक्सी नहीं लेनी है। अगर आपको कोई भी नहीं जानता, यू डोंट हैव टू टेक टैक्सी एंड इट्स वेरी सेफ एंड वेरी इजी। आपने क्या करना है, आपने स्काई बस लेनी है। ठीक है, आपने एयरपोर्ट से स्काई बस लेनी है एंड वो आपको आई थिंक दे चार्ज $20 समथिंग फ्रॉम एयरपोर्ट टू सिटी। तो आपने उसको एडवांस में बुक करना है। और बाई चांस अगर आप एडवांस में बुक नहीं करते, आई थिंक यू कैन टेक टिकट्स फ्रॉम देयर टिकट काउंटर एज वेल। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आपने उसको एडवांस में ही बुक कर लेना है। जब भी आपकी फ्लाइट आ रही है विद इन 3 आवर्स, लेट अस से आपकी फ्लाइट 12 बजे लैंड होती है, तो आपने 3 बजे के बाद उसको बुक कर लेना है स्काई बस को सिटी जाने के लिए। आपने टैक्सी नहीं लेनी बिल्कुल। और आप सुपर शटल्स भी होती हैं, वो भी ले सकते हो। वो भी अप्रॉक्सीमेट इतने ही चार्ज करती हैं, $20 to $30 चार्ज करते हैं सिटी के। ये एयरपोर्ट से सिटी की बात हो रही है। ये एयरपोर्ट से सिटी की बात हो रही है। तो जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पास के सबब में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो सबसे चीप है वो यहाँ की ज़ूमी है, जो न्यूजीलैंड का ब्रांड है। न्यूजीलैंड, हाँ, तो आप वो ले सकते हैं क्योंकि ये ओला और उबर से आपको थोड़ी सी चीप होगी। ठीक है, अगर आप ज़ूमी नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपके पास ओला उबर की ऐप है या आपको पता है, वो आपने यूज़ किया, आपको वो इजी लगती है, तो आप पहले ओला लीजिए और लास्ट में आप उबर कीजिए, क्योंकि उबर जो है ये ओला और ज़ूमी से थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली है। और ज़ूमी जो है वो न्यूजीलैंड की है, तो वी डेफिनेटली सपोर्ट ज़ूमी ओवर ओला एंड उबर। यस। और ज़ूमी का हमारे पास डिस्काउंट कूपन भी है, तो वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक। अगर आप आ रहे हैं तो आप वो डिस्काउंट कूपन यूज करके $5 और $10 समथिंग आपको ऑफ मिल जाएंगे। मिल जाएगा, हाँ। यस, तो आप उसको यूज कर लीजिएगा, तो वो हम दे देंगे। अगर आप आना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लीजिए, चेक कर सकते हैं। yes. और बाई चांस अगर आप सिटी भी जाना चाहते हैं उबर ओला ज़ूमी करके, हाँ, तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं, बट वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा आपके पास लगेज है और आप सोच रहे हैं बस वगैरह में ट्रैवल नहीं करना है, तब फिर आप वो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बस में जा रहे हैं सिटी अपने अपार्टमेंट की तरफ, तो आपको बस एक पॉइंट पे उतारेगी, जैसे हॉब्सन स्ट्रीट है वो वहीं पे उतारेगी, क्योंकि वो जो है एक सेंटर है। वैसे तो वो 1-2 जगह और भी रुकती है, वो एक सेंटर है, तो आपको वहाँ से फिर से उबर या ओला करके जाना पड़ेगा अपने अपार्टमेंट में। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपको जहाँ उतरेंगे बिल्कुल वहीं पास में होगा आपका रूम। सो यस, ये चीजें होती है। और अब दूसरी चीज, और हम लोग इसीलिए ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको हर एक स्टेप में क्या करना है क्या नहीं, आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। दूसरी चीज इसके बाद अब आप आ गए हैं न्यूजीलैंड, और
आप रूम तक भी पहुंच गए हैं, फिर उसके बाद सबसे पहले ये चीज होती है कि हमें घर बात करनी होती है, फोन करना होता है। तो उसके लिए आपको कौन सी सिम लेनी है और वो कितने की आएगी और उसको कैसे यूज करना है वो हम डिस्कस करते हैं। हाँ, तो आपने जो लेना है वो स्किनी का सिम ले लेना है। स्टार्टिंग में आप स्किनी से काम चला सकते हो, वो बहुत ही चीप है बाकी एज कम्पेयर टू अदर टेलीकॉम जो कंपनीज है उनसे, और सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो ये इसका प्राइस सिम का प्राइस है $5। स्किनी का सिर्फ सिम आपको बाय करनी है, वो $5 की है। स्किनी का सिम बाय करना है $5 का है। उसके बाद आपको उसको टॉप अप करना है फॉर $20, और जिसमें आपको लाइक 200 मिनट्स अनलिमिटेड टेक्स्ट और 1.2 GB डाटा मिलता है। सो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है सिर्फ, ये आप इंडिया के लिए हम नहीं बता रहे हैं। सिर्फ आप न्यूजीलैंड में कहीं भी कॉल कर सकते हो, और अगर ऑस्ट्रेलिया में कॉल करना है तो वो आप कर सकते हो। बट आपको अगर इंडिया बात करनी है तो उसके लिए आपको रैप्टल यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है या इंडिया में आपके घर मम्मी पापा के पास व्हाट्सएप नहीं है, देन यू कैन यूज ऐप लाइक रैप्टल। उसमें आप $5-10 का रिचार्ज करवा सकते हो, टॉप अप करवा सकते हो, रैप्टल यूज कर सकते हो। और रैप्टल यूज करते वक्त हमेशा यही ध्यान रखना, यू डोंट हैव टू डू अ डायरेक्ट कॉल। आपको इंटरनेट कॉल करनी है, जैसे हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, तो इंटरनेट कॉल के थ्रू वो डायरेक्ट आपके मम्मी पापा को लगा देगा। बिकॉज मैंने उसके लिए पे किए हुए हैं, मैंने एक बार रैप्टल यूज कर रहा था स्टार्टिंग में, सो मेरे को $200 बिल आ गया था उसका, बिकॉज दे सेड दैट यू आर यूजिंग डायरेक्ट कॉल। तो आपको इंटरनेट कॉल करनी है, हमेशा ये याद रखना है, आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है। हाँ, अगर देखिए अगर आपके घर में किसी के पास व्हाट्सएप वगैरह है, अगर पेरेंट्स है, बट कई पेरेंट्स नहीं यूज करते हैं व्हाट्सएप, उनके लिए रैप्टल की बात करें। बाय चांस अगर व्हाट्सएप है तो फिर तो इजी है, आपको फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम अगर व्हाट्सएप नहीं है तो ये उसका ऑप्शन बता रहे हैं कि आप रैप्टल यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आती है खाने की बात। तो आपने बताया नहीं रैप्टल क्या कैसे डाउनलोड करना है, इसके चार्जेस वगैरह कुछ चार्जेस नहीं है, ये सिर्फ ऐप है, आपको वो डाउनलोड करना है। That's it, like a WhatsApp. That's it. Yeah. So उसके बाद हम आते हैं खाने पे। तो जब आप आएंगे एयरपोर्ट से, आपने सिम भी ले लिया या फिर आपने सिम बाद में लेना है, खाना खाना है, तो आप क्या खाओगे? आपको भूख लगी आते हैं, क्योंकि काफी लंबा सफर होता है, जर्नी होती है, तो सबसे पहला ध्यान यही आता है कि यार चलो सबसे पहले पेट पूजा की जाए। तो उसके लिए क्या करना है और कौन सी चीजें सस्ती और बजट में हो? चीपेस्ट ऑप्शन इज ऑलवेज पिज्जा हट एंड डोमिनोज बोथ हैव वेजिटेरियन पिज्जाज। तो आप दोनों के पास जाके वेजिटेरियन पिज्जा खा सकते हो डोमिनोज पे, और $5 का पिज्जा है स्टार्टिंग फ्रॉम $5 वेजिटेरियन पिज्जा होता है, चीज पिज्जा होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम $5। या फिर अगर आप थोड़ा बहुत चिकन खा लेते हो तो आप स्टनर मील ले सकते हो बर्गर किंग में जाके, दैट्स आल्सो फॉर $5। तो वो एक डील है जिसमें आपको कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको पेट भर के खाना है तो ना, तो पिज्जा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपको वेजिटेरियन भी मिल जाता है, क्योंकि बाकी जगह यहाँ पे वेजिटेरियन के ऑप्शंस बहुत कम है वेजिटेरियंस लोगों के लिए। इसलिए हमने ये पिज्जा निकाल के हमने फाइंड आउट करके रखा हुआ है कि हाँ भाई आए तो ज्यादा पैसे भी ना खर्च हो और पेट भी भर जाए अच्छे से और यमी खाना भी मिल जाए। तो इसलिए हमने फाइंड आउट करके रखा है आपको बताने के लिए कि आप पिज्जा ले सकते हैं। और बाय चांस आपको इंडियन खाने का भी दिल कर रहा है तो आप किसी भी इंडियन आउटलेट पे जा सकते हो। मैं यहाँ पे टेक अवेज होते हैं। हाँ, We personally don't recommend any of those takeaways, but you can go to anyone. और आपको वहाँ से मैक्सिमम $10 में मिल जाएगी, 10 या $12 में आपको मील मिल जाएगी। तो उसमें क्या क्या मिलता है? तो उस मील में आपको एक करी मिलेगी, तो वहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस होते हैं करी के, वेज नॉन वेज, लेकिन वो मीठी करी होती है, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे स्पाइसेस भी 2 टाइप के चलते हैं, इंडियन स्पाइसेस और कीवी स्पाइसेस। अगर आप बोलोगे कि हमें कीवी स्पाइसेस चाहिए या कीवी स्पाइसी चाहिए, तो वो बहुत ही मतलब हमारे तो बिल्कुल ना के बराबर मिर्ची होती है। अगर आप इंडियन स्पाइसेस बोलेंगे, इंडियन स्पाइसी, तो देन फिर आपको थोड़ा सा वो उस हिसाब से माइल्ड या फिर हॉट या फिर मीडियम ऐसे देते हैं। तो आप वहाँ पे जाके बता दीजिए कि हाँ मुझे इंडियन माइल्ड, हॉट या जैसा भी आपकी एक का आपको करी मिलेगी, एक नान मिलेगा, थोड़े से राइस मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट होता है। अगर आपको चाहिए तो आप एक्स्ट्रा नान या एक्स्ट्रा करी या जो भी राइस वगैरह लेने वो आप ले सकते हैं। बट ये क्या है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है।
बिकॉज पिज्जा से एक्सपेंसिव, पिज्जा आपको यहाँ पे $5 में मिल रहा है, और जो इंडियन फूड या जो भी आप इंडियन टेक अवे से लेते हैं वो आपको कम से कम $12 से $13, एटलीस्ट $12 से $13 तो आपको लगेंगे ही, राइट। और क्या बोलते हैं, और अपना आप बाई चांस आपका बर्गर खाने का दिल कर रहा है और आप मैकडोनल्ड्स या कोई और बर्गर आउटलेट पे चले गए, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ हुआ है, यू डोंट हैव टू ऑर्डर चीज़ बर्गर एट ऑल। यस, ठीक है, क्योंकि कई जो होते हैं वो बीफ नहीं खाते होते, तो चीज़ यहाँ पे तो है, यहाँ पे जो खासकर जो बर्गर के जो आउटलेट है वहाँ पे जो चीज़ बर्गर या चीज़ जो भी मिलेगी चीज़ें आपको, वो बीफ होती है। तो अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं चीज़ बर्गर, मेक श्योर इट्स नॉट बीफ। तो आप अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं चीज़ बर्गर, तो आप ध्यान रखिए वो चीज़ बर्गर नहीं है, वो बीफ बर्गर है। यहाँ पे बीफ बर्गर को चीज़ बर्गर कहते हैं। तो और हाँ, बाकी लेकिन अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो होगा चीज़ पिज़्ज़ा या जो भी, तो वो चीज़ नहीं होता है। खासकर बर्गर वगैरह में आप ये ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप वहाँ पे पूछ लीजिए व्हाट इज दैट मीन्स चीज़, या फिर आप पूछ लीजिए हाँ कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं या क्या क्या उसमें डला हुआ है, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा अभी भी हमारे साथ कई बार हो जाता है, तो हम इसीलिए पहले जब भी कुछ ऑर्डर करते हैं इस टाइप की चीज़, तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये कौन सा चीज़ है। तो ये तो चलिए टेक अवेज वगैरह की बात हो गई है ना। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे है ना काफ़ी सारे गुरुद्वारे हैं। अगर आप सिटी में नहीं है, सिटी से थोड़ा सा बाहर सबर्ब में है, तो हर एक सबर्ब के आसपास गुरुद्वारे होते हैं, तो आप गुरुद्वारा साहिब में जाके आप वहाँ पे कर सकते हैं, मत्था टेक लीजिए और आप वहाँ पे जाके खाना भी खा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर आपको घर की याद आ रही हो तो जो गुरुद्वारे हैं अपने टाकानीनी में है, मनरेवे में है और पापाटोई में है, तो ये सारे सबर्ब अगर आपको नाम याद नहीं रहते, आप सिंपली यहाँ पे गूगल मैप में जाके आप गुरुद्वारा साहिब डाल दीजिए नियरेस्ट नियर मी, तो वो आपको सजेस्ट कर देगा। सो यस, तो ये हमारे पॉइंट कवर हो गए। अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट डे का। देन उसके बाद आपको क्या क्या चीजें करनी है फॉलोइंग वीक, सो हम वो डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है? सबसे पहले तो बैंक अकाउंट खुलवाना है हमने नेक्स्ट डे और विद इन आफ्टर 2-3 डेज, तो हमने बैंक अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट खुलवाने का रीजन भी बता दीजिए, किस किस चीज में काम आएगा बैंक अकाउंट खुलवाने का? आपका अगर आप जैसे FTS पे आ रहे हो, जैसे ANZ में आता है ज़्यादातर लोगों का FTS, तो आप जाके अपने बैंक में खुलवा सकते हो ताकि आपको आपका FTS मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, यहाँ पे मोस्टली कैशलेस है, तो इसलिए आपको कार्ड्स चाहिए, कार्ड्स की जरूरत है। यहाँ पे कैश बहुत कम यूज करते हैं लोग। हाँ, और क्योंकि कैश अगर आप कहीं दे रहे हो तो कई बार आपको ज़्यादा भी पे करना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट हैव चेंज। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे कार्ड यूज करते हैं, तो इसलिए आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। आपने FPOS कार्ड ले लेना है, वो आपको साथ के साथ दे देंगे। FPOS के आई थिंक चार्जेस नहीं होते हैं। ना FPOS के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। सो वो आपको बैंक वाले उसी टाइम दे देते हैं। उसके बाद आपने करना है अपना IRD नंबर अप्लाई। तो आपको IRD नंबर अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो आपको चाहिए आपका एड्रेस प्रूफ। और आपका एड्रेस प्रूफ आपको मिलेगा आपके कॉलेज या यूनी से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास जाना है, उनको बोलना है कि हमें एक लेटर प्रिंट करके दे दो जिस पे हमारा एड्रेस लिखा हो, तो दे विल इजीली गिव यू। तो आप वो लेके जा सकते हैं और IRD पोस्ट शॉप में जाके आपको आपका IRD अप्लाई करनी है। IRD मतलब इनलैंड रेवेन्यू, जैसे हमारे इंडिया में होता है पिन नंबर टैक्स के लिए, कि अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो आपका जो टैक्स कटेगा वो आपका IRD नंबर से कटेगा। तो IRD नंबर जो है वो इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अप्लाई करना, इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको IRD नंबर देना होता है, वो मांगते हैं क्योंकि उसी के थ्रू आपकी सैलरी वगैरह आती है ना। हाँ, सो वो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है जॉब तो करनी ही होती है हर किसी ने, क्योंकि अपने खर्चे निकालने होते हैं। सो इसलिए IRD नंबर बहुत ज़रूरी है, तो आप वो अप्लाई कर लीजिए। लेकिन IRD नंबर आने को आपको 2 to 4 वीक्स लगते हैं। सो डोंट वरी अगर आपका नहीं आ पाता विद इन 1 वीक और 2 वीक्स, ठीक है, तो वो 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। और आप फोन करके भी पूछ सकते हैं आफ्टर 1 वीक
IRD को, अपना एड्रेस और अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के, और वो आपको IRD नंबर बता देंगे आपका। मीनवाइल आपका जो दूसरा प्रोसेस होके एक IRD कार्ड घर पे आएगा। तो आप यू तो कैन तब तक आप काम चला सकते हैं। काम चला सकते हैं। हाँ। और हाँ, जैसे कि हमने सिम की बात की थी, सिम आपको कैसे हाँ। लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या प्रोसेस, कोई डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है लाइक इंडिया में। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं, प्रूफ या कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं you है, just है ना? go straight away and buy SIM। तो Yeah, कोई that's उसकी प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे जाके सिम ले हाँ। सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमने कैसे जॉब ढूंढनी है ना, और हमें उसके बाद क्या रिज्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कीवी स्टाइल का जो है वो आपको रिज्यूम चाहिए होगा। हाँ। तो वो आपको प्रिपेयर करके रखना है पहले ही। तो आपको जो है रिज्यूम बनाना है इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब, ठीक है। अनलेस आपके पास बहुत पैसा नहीं है या फिर आप जॉब नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आपको रिज्यूम चाहिए और आपको कीवी स्टाइल, एक मतलब कि लाइक न्यूजीलैंड स्टाइल रिज्यूम चाहिए। और वो ये नहीं है कि कुछ खास, मतलब कि कुछ बड़ी चीज़ है, इट्स जस्ट अ सिंपल रिज्यूम। और हम आपको रिज्यूम्स के कुछ टेम्पलेट्स भी दे देंगे, हाँ, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका तो आपको इजी हो जाएगा। हाँ। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे, हाँ। और आपको नहीं पता कैसे रिज्यूम चलते हैं यहाँ पे, कैसे बनाना है, तो आप उसको देख के आप बना सकते हैं तो अपना वो easily। हाँ, तो वो जस्ट एक बेसिक वो है Yes। like, कि कैसा होना चाहिए रिज्यूम। यू डोंट हैव टू कॉपी ऑल दैट, ठीक है। वो तो आपको एक आइडिया हाँ, है, एक आइडिया आ जाएगा आपको, एक बेसिक नॉलेज हाँ। की आपको ऐसी ये हाँ। चीजें इसमें मेंशन करनी है। हाँ, दैट्स इट। और तो अब तो आपने रिज्यूम बना लिया, सब कुछ हो गया, बट उसके बाद बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जॉब ढूंढने की। जिनको जरूरत नहीं है ये उनके लिए नहीं है, जिनको जरूरत है, जिनको जॉब करनी है, हम उनके लिए बता रहे हैं। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे बिना किसी की हेल्प के? तो आपने जो आपने जो जॉब ढूंढनी है वो आपने ढूंढनी है ट्रेडमी से, ठीक है। तो ट्रेडमी के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। सो उससे आप रूम रेंट के लिए, अगर आपको रूम ढूंढना है या कुछ और भी चीजें हैं, स्टफ चाहिए आपको, वो आपको मिल जाते हैं। साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप उससे जॉब्स भी ढूंढ सकते हो। तो आप ट्रेडमी से जॉब भी ढूंढ सकते हो। तो आपने ट्रेडमी से जॉब ढूंढनी है। एक होता है आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट जॉब सर्च में, ठीक है, SJS करके है, उसमें आप अपना अकाउंट बनाओगे और आपको अकाउंट बना के उसमें आपको 20 घंटे तक की जॉब मिल जाएगी। तो अगर आपको ट्रेडमी से जॉब अप्लाई करनी है और आप चाहते हो कि हम आपको बताएं कि कैसे अप्लाई करनी है जॉब, इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू यूज ट्रेडमी, इन दैट केस आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको वो भी चाहिए हाँ, तो हम उसका आपको एक ट्यूटोरियल, आई विल मेक अ ट्यूटोरियल ऑन दैट। हाँ, तो आप वो वीडियो देख के आप सारा भर सकते हैं। हाँ, तो लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा या मैसेज करके बताना पड़ेगा हमें, कि जैसे मैंने बोला है, मैसेज आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चाहिए है या नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो आता है, लेकिन अगर हमें बहुत सारे कमेंट आए कि काफ़ी सारे लोगों को ज़रूरत है तो ही हम बनाएंगे। अदरवाइज आप अगर कर सकते हैं तो ये तो वेल एंड गुड है ना। देन ये तो अब हो गया ट्रेडमी। उसके बाद आता है आप और कहाँ से जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद FB से और गुरुद्वारे साहब से। तो FB के बारे में पहले बताइए। तो FB में आपको सेम मार्केट प्लेस पे जाके जॉब सर्च करनी है, दैट्स इट। आप जब यहाँ पे आएंगे ना, अपना आई थिंक फोन अपडेट करना होता है ना, मे बी आई डोंट नो अबाउट, बिकॉज जब मैं आई थी तो मेरे फोन में तो पता नहीं अपने आप ही ऑप्शन आ गया था। सो मार्केट प्लेस, उसमें जब आप FB खोलेंगे तो उसमें आपको एक मार्केट प्लेस दिखेगा, तो वहाँ पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी जिनको जॉब्स या जैसे जिनको ज़रूरत होती है एम्प्लॉयज़ की, तो वहाँ पे पोस्ट करते हैं कि जॉब्स की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ पे भी आपको सामान वगैरह भी मिल जाता है, तो वो भी लाइक ट्रेडमी ही है ना। उसके बाद गुरुद्वारा साहब नोटिस बोर्ड पे बहुत सारी जॉब्स लगी होती हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन रखिएगा, बिकॉज आपको बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ट्रेडमी वगैरह ही है। हाँ, और वहाँ पे लगे होते हैं वैसे गुरुद्वारा साहब में, आपको काफी सारे वहाँ पे ऐड घर के रेंट के भी मिल जाएंगे और जॉब के भी मिल जाएंगे। सो आप वहाँ उसको लास्ट ऑप्शन रखिए। ओके, और उसके बाद कुछ हैं वेबसाइट्स, 8-10 वेबसाइट्स हैं और उनके ऑफिसेस भी हैं। तो वो लाइक ट्रेडमी, ट्रेड स्टाफ ऐसे करके, उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
आप जाके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और आप उन सारी वेबसाइट से, आई थिंक 10-15 वेबसाइट हैं, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं जॉब, और आपको विद इन लाइक 1 वीक वहाँ पे जॉब मिल जाती है, विद इन 1 to 2 वीक। ये तो हम लोग आपको बता रहे हैं स्टार्टिंग के लिए ना, जब आप स्टार्टिंग में आते हैं आपको कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब आप यहाँ पे आपका काम चल जाएगा, यहाँ पे आप जॉब करेंगे, फिर देन आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर टाइम मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से और भी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम लोग स्टार्टिंग के लिए बता रहे हैं। हाँ, तो दैट्स इट, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। या आई थिंक सो। ओके, तो और इसके अलावा भी आपके और कोई क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको लग रहा है कि और कुछ डिटेल आपको जानने की जरूरत है, तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था, सीधे आप अपना स्ट्रेट क्वेश्चन करिए, हाय हेलो की ज़रूरत नहीं है। सो स्ट्रेट क्वेश्चन करिए, वहाँ पे पूछ सकते हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दैट्स इट। और जाते जाते मैं आपको अपनी एक स्टोरी बतानी चाहता हूँ, पर्सनल स्टोरी रिगार्डिंग टैक्सी, जो मेरे साथ हुई थी जब मैं न्यूजीलैंड में आया था। तो जब मैं न्यूजीलैंड में आया था तो मुझे एक लड़का पिक करने आया था और मैं उसको जानता नहीं था, तो हमने ना एक टैक्सी की थी। तो मैंने जाना था मनरेवे फ्रॉम एयरपोर्ट, और इट्स लाइक 10-12 किलोमीटर है तो मनरेवे से एयरपोर्ट। हाँ, तो क्या हुआ, जब मैंने वो टैक्सी की तो वो बंदा मतलब कि इंडियन था, तो उसने मुझे बोला ब्रो डोंट वरी, टैक्सी है ये, लेकिन वी विल नॉट चार्ज यू मोर। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो उसने मुझे ड्रॉप किया और मुझे वो कहता, मैंने बोला पाजी हाउ मच आई हैव टू पे। तो वो कहता ज़्यादा नहीं हुए, कहता इट्स $90 और तू अपना भाई है इंडियन तो तुझे $70 चार्ज कर लूँगा मैं, यू जस्ट पे $70। मैंने कहा ओके, तो मैंने उसको $70 पे कर दिए। उसके बाद जब 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते निकले, 1 महीना निकला, तो मैंने अपने दोस्तों से, मतलब कि जो कॉलेज में थे, उनसे बात करनी शुरू की। तो मैंने बोला यार मैंने एयरपोर्ट से मनरेवे के इतने पैसे पे किए। उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला तूने 3 गुना ज़्यादा पैसे पे किए अपने इंडियन भाई को ठीक है, इसीलिए डोंट मेक एनी लाइक, अपने आप पे ट्रस्ट करो, किसी और पे नहीं। हाँ, किसी और पे। मतलब कहने का मतलब हाँ। ये है। तो हमने ये सारी जो चीजें हाँ। बताई है ना, इसलिए ताकि आपकी हेल्प करने की जरूरत हाँ। ना हो, आप खुद से सारा हाँ। कुछ कर सके, इसलिए हम डिटेल में एक चीजें हाँ। बता रहे हैं सारी। हाँ, सो यस, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आपको वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। सो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो नंबर 4, और वो है कि 10 थिंग्स यू शुड नो बिफोर कमिंग टू न्यूजीलैंड। आपको 10 चीज़ें पता होनी चाहिए, या फिर आपको 10 ऐसी चीज़ें हैं जो आपने न्यूजीलैंड में आते ही नहीं करनी है, और जो 90% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आके करते हैं। हाँ, और वो गलतियां करते हैं, इनने भी कुछ गलतियां और मैंने भी कुछ गलतियां की हैं। सो आई डोंट वांट यू गाइस टू मेक दो, हाँ शेयर करेंगे। वी डोंट वांट यू गाइस टू मेक दोस मिस्टेक्स, ठीक है। तो अगली वीडियो को देखने के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए इस वीडियो को इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल। एंड यस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।